जगत दीदी ने रचा इतिहास, ससुराल में सुबह 6 बजे उठकर बनाई चाय। आखिर सासू माँ ने किसको बोला कि जो औरत अपने पति की ना हुई वो कैसी औरत है? क्या ये रिश्ता ससुराल वाले मजबूरी में निभा रहे हैं या कोई और राज है? दूसरी तरफ जगत भैया यानी गमछासुर हुए कुपोषण का शिकार। तीसरी तरफ एक माँ ने अपनी बेटी को कितना कुछ दिया लेकिन वो बेटी अभी भी खुश नहीं हुई। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब भी करना। सो सबसे पहले गाइस बात करेंगे हम जगत दीदी की। जगत दीदी अपने ससुराल में पहुंची हैं और बहुत दिन बाद उनका बहू वाला रूप देखकर काफ़ी अच्छा भी लगा और सामने भी आया। मायके में अक्सर हम उनको देखते हैं, सुबह सुबह वो ऐसे करती आती हैं, मम्मी चाय, मम्मी चाय दे दो ना, इस तरीके की हरकतें वो करती हैं। लेकिन ससुराल में सुबह 6 बजे उठ भी गई और नहा भी ली। 11 बजे नहाने वाली जगत दीदी 6 बजे भी नहा ली। उन्होंने सबको वीडियो में लिया, बच्चों को भी लिया, देवरानी को भी लिया, सासू माँ को भी लिया। लेकिन सासू माँ ज़्यादा बोलती नहीं है, लेकिन देवरानी के ब्लॉग में इस बार बोली हैं और बहुत अच्छा बोली हैं। उनकी एनिवर्सरी थी, वो खाना बना रही थी, तो इस वहाँ पे कुछ बातें चल रही थी जिसमें सासू माँ ने ये बोला कि मुझे भगवान के घर जाके जवाब देना है। भगवान भी सोचेगा कि जो औरत अपने पति की नहीं हुई वो कैसी औरत है। ये ताना किसके लिए था आखिर? क्या जो ये रिश्ता अब निभने जा रहा है या ये जो दिखाया जा रहा है ये ससुराल वाले कहीं ना कहीं मजबूरी में निभा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जगत दीदी के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जगत दीदी के मायके में अब सिक्का चल नहीं रहा है और ससुराल में जाना कहीं ना कहीं या रिश्ता निभाना अब उनकी मजबूरी बन चुका है। क्योंकि जो रिश्ते उन्होंने नए जोड़े थे उनसे रिश्ता टूट चुका है। अगर जगत दीदी ये सब चीज़ ना की होती तो आज उनकी स्थिति कुछ और ही होती। शायद उनकी बेटी के हाथ में उनके पापा का हाथ होता आज के दिन में। 4 साल तक जिन रिश्तों की बुराई करी, जिन रिश्तों को बहुत कुछ बोला गया, आखिर वही रिश्ते काम आ रहे हैं। उन्हीं के यहाँ ज़बरदस्ती जाया जा रहा है। शायद अगर ये रिश्ता तरीके से निभाया जाता या ये निभाना चाहती, बेटी के बर्थडे में गई थी अपनी फ्रेंड के में, क्या दुनिया का कोई स्कूल ऐसा नहीं होता है जहाँ एक दिन की छुट्टी ना मिलती हो बच्चे की। और वो कोई इतनी बड़ी क्लास में नहीं पढ़ती है जहाँ बच्चे की छुट्टी कराई ना जा सके। तो क्यों नहीं लेके गई आके जगत दीदी अपनी बेटी को स्कूल की छुट्टी करा के ससुराल वालों के पास? शायद इसलिए नहीं लेके गई कहीं बेटी उनकी ना होके रह जाए। जो ये बोलती हैं कि मैं छुट्टियों में लेके आऊँगी, छुट्टियों में आके रहूँगी, आप देख लेना, आप भी यहीं हो और हम भी यहीं हैं, वो लेके नहीं जाएंगी। लेके जाएंगी तो एक आध दिन को, वरना नहीं लेके जाएंगी। कोई प्रोफेशनल काम नहीं था, कोई शूट नहीं था, कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं था। बेटी का बर्थडे था ना फ्रेंड की, वहाँ तो बेटी और ज़्यादा इन्जॉय करती, तो आराम से लेके जा सकती थी ना, बट नहीं लेके गई। क्योंकि जिनको ना लेके जाना हो उनको कोई भी बहाना बना सकते हैं वो लोग। दूसरे ब्लॉग में देवरानी को ऐसे लग रहा था कि देवरानी जेठानी के ब्लॉग में आना नहीं चाहती है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती लिया जा रहा है जनता को दिखाने के लिए कि देखो हमारी बॉन्डिंग कितनी अच्छी हो गई है। और कहीं ना कहीं ये इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि देवरानी ने इस समय आके सपोर्ट किया है, जो कि उन्होंने अपने ब्लॉग में बोला भी है कि मैं इन रिश्तों को अब कभी नहीं खूँगी क्योंकि इन्होंने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया है। वो तो अच्छे वक्त में भी आपके में चुप ही बैठे थे, उन्होंने तो कभी आपको गालियाँ नहीं दी, उन्होंने तो कभी आपकी जगहसाई नहीं करी, आपने उनकी करी थी। देवरानी भी बोल रही थी उनके ब्लॉग में कि जिन रिश्तों में दरार आ जाती है उनका क्या करना चाहिए। तो देवरानी बोल रही थी उनको बड़े वाले डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। वहाँ पे ना जगत दीदी का मुंह थोड़ा छोटा हो गया था। फिर देवर बोल रहे थे रिश्तों में दरार आने के बाद ही रिश्तों में प्यार बढ़ता है। तो जगत दीदी बोल रही थी जे बात। तो जगत दीदी, जो रिश्ते अब आप बना रही हो ना, उन रिश्तों की कभी ना बेकदरी मत करना अब आगे फ्यूचर में। क्योंकि कोई आपका साथ दे या ना दे, ये रिश्ते ज़रूर आपके साथ में खड़े होंगे। चाहे इंसानियत के नाते खड़े हों या उनकी बेटे की निशानी आपके पास है इस रिश्ते को लेके ये रिश्ते खड़े हों, लेकिन ज़िंदगी के हर मोड़ पे आपके साथ खड़े होंगे। और शायद इतने बुरे वक्त में भी जहाँ पे
बहुत बड़ी गलती आपने की थी। वो रिश्ते इसीलिए साथ में खड़े थे क्योंकि उनको अपने बेटे की निशानी की चिंता थी, जो निशानी आप लेके बैठी हो, जो निशानी से आप उनको मिलाती तक नहीं हो। दुनिया की कोई भी सास हो या दुनिया की कोई भी माँ हो, कभी भी अपनी बहू को सफ़ेद साड़ी में नहीं देखना चाहती है। ये हमें आज दीदी के ब्लॉग में देखने को मिला कि जब उन्होंने रेड और वाइट कलर की साड़ी पहनी तो सास का मुंह ही उतर गया। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, चाहे वो बहू कैसी भी हो, लेकिन उनके घर की कभी ना कभी तो बहू रही थी। इसलिए उन्होंने अपनी साड़ी निकाल के दी और कि तुम ये पहन लो, ये साड़ी मत पहनो। इसी को बोलते हैं। और जगत दीदी, आप सोचो आपने क्या रिश्ते खोए थे। दूसरी तरफ हम बात करेंगे गमछासुर की, गमछासुर यानी जगत भैया की। जगत भैया अपनी माँ से हंसी मजाक कर रहे थे और बोल रहे थे कि मैं पतला हूँ तो अच्छा हूँ। नहीं भैया, ये गलत फहमी है आपको। जगत फहमी नहीं, गलत फहमी है। आप पतले नहीं हो, आप कुपोषण का शिकार हो। कुपोषण बोलते हैं उसको। और गमछे पे मुझे एक गाना ज़रूर याद आ गया, ज़रा मैं सुनाना चाहती हूँ उसको, प्लीज़ सुन लेना सब लोग। गमछे में रहने दो, गमछा ना हटाओ, गमछे में रहने दो, गमछा ना हटाओ, गमछा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा। किसका? बवासीर का। सो गाइज, दूसरी तरफ मुझे बहुत अच्छा लगा आंटी जी ने इतने सारे मतलब ठेकुआ बनाए अपनी बेटी के लिए, इतनी सारी चीज़ें भेजी और इतना सब कुछ किया। देखो आंटी जी ने 5 किलो ठेकुआ बनाए और बहू रानी भाग गई स्कूल और स्कूल में जाके सो गई। देखो आंटी जी ने फिर भी कुछ नहीं बोला। इतने प्यार से आंटी ने सारा सामान भेजा, आंटी गई नहीं। कहीं ना कहीं वो अच्छा लगा मुझे कि नहीं गई, और जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि खुद की बेटी का कोई काम नहीं था, खुद की बेटी की ननद की बेटी का काम था। तो इतने लंबे रिश्ते में कोई जाना ज़रूरी भी नहीं होता है। और ये भी वो ननद का काम था, वो ननद की बेटी का रिश्ता था जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही आंटी अंकल से ही कंट्रोवर्सी कर ली थी, उनकी इज्जत उड़ाने पे आ गई थी। दूसरी तरफ हम बात करेंगे अंशु की। ये अंशु है ना कहीं अब मुझे गलत लगने लगी है। इसको कितना ही प्यार दे दो, कितना ही दुलार दे दो, कंट्रोवर्सी करने पे बाज नहीं आती है। भाई घर का मुखिया आ गया, अपने फंक्शन में पापा आ जाएं, उससे बड़ी खुशी एक बेटी के लिए हो ही नहीं सकती। लेकिन उसको पूरा खानदान चाहिए था, फिर उसी बात पे वो कंट्रोवर्सी करती। उसके पापा आए फंक्शन में, लेकिन आप ये देखो फंक्शन किसका था? अंशु की ननद नंदोई की बेटी का। लेकिन उस फंक्शन में वो जो नंदेऊ था, जो हमेशा जात की बात करता है, कास्ट की बात करता है, ऊंची जात नीची जात की बात कर रहा था, वो मतलब अंकल से मिला तक नहीं, आके उसने अंकल के पैर तक नहीं छुए थे। इतना घमंड है उसको ऊंची जात नीची जात का। और जबकि पहली बात तो ये फंक्शन ननद को मायके में ही नहीं करना चाहिए था। बर्थडे मनाना था तो अपने घर पे मनाती ना। कोई अपने बच्चे का बर्थडे अपने घर में मनाता है कि मायके में जा जा के मनाते हैं इतने ज़ोरों से? अपने रिश्तेदारों को वहाँ पे बुलाती, अपने घर पे मनाती। बहुत पैसे वाले लोग हैं ये लोग, राइट? फिर भी वीडियो में बोल के चली, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सबको आना चाहिए था, मम्मी को तो आना ही चाहिए था। भाई हर इंसान की अपनी एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। जब तुम्हारा काम होगा, जब तुम्हारा काम होगा, तब अगर तुम्हारे घर वाले नहीं आए, लाइक तुम्हारी मम्मी नहीं आए, तुम्हारे भैया भाभी नहीं आए या कोई और नहीं आए, तब तुम ये कहने की हकदार हो कि मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे मतलब सबको आना चाहिए था। इस फंक्शन में सबको नहीं आना चाहिए था, बल्कि उन्होंने तो जितना भेजा है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जहाँ आंटी को अप्रिशिएट करना चाहिए वहाँ ज़रूर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो हकदार हैं इस टाइम अप्रिशिएशन की। सब एक माँ ही कहीं ना कहीं अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से सामान बना के भेज सकती है। अगर वो चाहती तो बाज़ार की मिठाई बना के भी भेज सकती थी। मिठाई अच्छी या बुरी की वैल्यू नहीं होती है, हाथों से बनाई हुई उसमें जो प्यार होता है ना माँ का, वो हर कोई नहीं समझ सकता।
जिनके पास नहीं होती है ना माँ, उनको पता चलता है कि क्या वैल्यू होती है माँ के हाथ से बनाए हुए सामान की, माँ के हाथ से बनाए हुए लड्डू की, माँ के हाथ से बनाए हुए चीज़ों की। वो इंसान समझ सकता है। सो अब देखना, इसी बात पे ये 2-3 ब्लॉग छापेगी अंशु कि मम्मी नहीं आई, प्रिंस नहीं आया, गमछासुर नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। भाई तुम्हारा काम नहीं था, तुम समझो, तुम्हारा काम नहीं था। तुम लोग तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाले काम कर रहे थे। तो बल्कि ऐसा भी हो सकता था कि प्रिंस के हाथों सामान भेज देते और कोई नहीं आता, ऐसा भी होता है। वो तो बहुत बड़ा दिल है अंकल का जो आ गए। यही तुम्हारा नंदोई था जिसने कितनी धज्जियां उड़ाई थी इनकी, चाहे वो रीज़न जायज़ था या नाजायज़ था। लेकिन तुम्हारे नंदोई को, यानी अंशु के नंदोई को या नंद को, कोई अधिकार नहीं बनता था उन लोगों से कंट्रोवर्सी करने का। एंड गाइस, जगत भैया ने एक बात बहुत बढ़िया बोली अपने ब्लॉग में, मैं वो भूल गई पहले बोलना उस चीज़ को। जो झूलन देवी है रोटी बना रही थी ना, एक तो वो कच्ची रोटी सेकती है, दूसरा जगत भैया ने क्या बोला कि ये रोटी बनाती है ना, रोटी से ज़्यादा तो मुंह बनाती है। पर इस बात में ना 2000% सच्चाई बोली है। जब जब वो किचन का काम करती है ना, मुंह ही ज़्यादा बनाती है। वैसे भी बोल रही थी कि हम स्कूल गए थे ना, तो हम मीशो का सारा सामान लेके गए थे कि वहाँ जाके प्रमोशन वाली वीडियो बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे हमारा फ़ोन काम नहीं किया, इसलिए हम सो गए। बहन, स्कूल सोने के लिए नहीं होता है, स्कूल प्रमोशन करने के लिए नहीं होता है। तुमको कितनी बार समझाएं, बट तुमको कुछ समझ नहीं आएगा। सो ये है मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मेरा गाना कैसा लगा वो ज़रूर बताना। बाय बाय।